सर आज आपकी मेहताज के साथ एक मीटिंग है, उसके बाद आपको फैक्ट्री विजिट पे जाना है एंड इवनिंग में एक कॉन्फ्रेंस है। दैट्स ऑल फॉर द डे। सर आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मीरा अनु कहाँ है? सर वो इन्वेस्टर्स के साथ सर्वे करने गई है। अच्छा, एक काम करो, मुझे उसकी लोकेशन पता करके बताओ। सर मैं आपके लिए काम करती हूँ, अनु के लिए नहीं। मीरा, मीरा मेरी बात सुनो। मीरा, हाँ चलिए। वैसे क्या कमाल के आदमी थे, उनसे बात करके तो अब किसी और दुकान पर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। हाँ, राजनंदिनी साड़ी की उन्हें इतनी जानकारी है जितनी हमें भी नहीं है। बिल्कुल। और अब ये सब सुन के ना मेरा सर गर्व से और ऊंचा हो गया। मतलब आप लोग जिस इंसान की इतनी तारीफ कर रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो ना, वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा हैं, गोपाल शर्मा। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि वो तुमसे इतने प्यार से क्यों बातें कर रहे थे। वो तुम्हें बेटी कह नहीं रहे थे, बल्कि उसमें बेटी वाले इमोशंस भी थे। नहीं सर, पर मेरे पापा जो है ना, वो इतने अच्छे इंसान है कि वो सबसे ऐसे ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ। अरे बेटा आप घबराओ मत, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तुम्हारे पापा सिर्फ इंटेलिजेंट सेल्समैन ही नहीं, एक कमाल के आदमी भी हैं। अरे जितनी नॉलेज राजनंदिनी साड़ी की उन्हें है, उतनी तो हमें भी नहीं है। उन्हें हमारी तरफ से थैंक यू जरूर बोलना। पक्का सर, बोलूंगी। चलो भाई, हमारा काम तो यहाँ हो गया है। बेटा कहाँ रहते हो तुम? तुम्हें घर छोड़ दे? इट्स ओके सर, आप लोग जाइए, मैं पास में रहती हूँ। आई विल गो। चलो टेक केयर। हाँ यू टू सर। थैंक यू सर। गोपाल जी, मुझे तो लगा था कि अनु उस ऑफिस में मतलब छोटी मोटी नौकरी करती होगी, पर आज समझ में आया वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। पता नहीं क्यों बेटियों के होने पर कई पिताओं के कंधे झुक जाते हैं। बेटियां तो हमेशा अपने बाप का सर ऊंचा ही करती हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मैं कम इन सर? कम इन। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? झंडे, मुझे अनु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? वो इन्वेस्टर के साथ मार्केट सर्वे के लिए गई है, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। झंडे। ठीक है, पता करता हूँ। दरवाजा तो मैं बंद करके गई थी, ये किसने खोला? हे भगवान, कहीं चोर तो नहीं आ गए? कौन साज सजावट करके गया और गिफ्ट भी रखा है? ये क्या है? फोन! फोन! हाँ, ये फोन किसका है? आपका है? ये फोन, ये सब साजो सजावट सब आपने किया है? हाँ, आप ही ने तो कहा था ना आपको फोन चाहिए। तो ऐसे रूखे रूखे दे देता तो मजा नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा जरा सरप्राइज देता हूँ आपको। मैंने बोला और आप ले आए। अपनी पूरी तनख्वाह झोंक दी होगी ना इसमें? अरे शर्मी जी, मुझे किसी स्मार्ट आदमी ने बताया था स्मार्टफोन खरीदने का स्मार्ट तरीका होता है, किस्तों पे ले लो। वो स्मार्ट आदमी नहीं था, स्मार्ट औरत थी। यस मेरी मिसेस, ईएमआई पर लिया है, धीरे धीरे चुका देंगे। अच्छा, और ये जो सरप्राइज का आइडिया किसका था?
हेलो पापा, आपको पता है हम उस सर्वे की शुरुआत किस दुकान से करने वाले हैं? कौन सी? आपकी दुकान पापा। अरे पुष्पा जी, अनु उसके कंपनी के इन्वेस्टर्स को लेके दुकान पर आई और फिर क्या, आपके हस्बैंड की कॉलर एकदम टाइट हो गई। तो फिर मैंने सोचा अन्नू जैसी इतनी प्यारी, इतनी होनहार बेटी जिसने मुझे दी है, मतलब आपने, उनके लिए तो कुछ सरप्राइज बनता ही है। मैंने भी आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा है। क्या है? ये पकड़ो। सुरंगे। ये क्या बोलती हैं आप? ये कौन सा शब्द है? क्या मतलब है इसका? अरे ये करिया शब्द है, बोलना नहीं आता मुझे ठीक से, लेकिन मैं इसका मतलब आपको बता सकती हूँ। क्या? इसका मतलब है आई लव यू। पुष्पा जी, आप जब शर्माती है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। और ये उंगलियों से क्या करने की कोशिश कर रही हो आप? ये मैं ना उंगलियों से ऐसे दिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी उंगलियां मोटी है ना, तो गुर्दे लग रहे हैं ना। नहीं पुष्पा जी, मुझे तो ये दिल ही लग रहे हैं। ये दो क्यों है? एक आपका, एक मेरा। अच्छा, मेरा दिल भी आप ही के पास? क्यों? ताकि कोई दूसरी चुड़ैल चुरा के ना ले जाए। क्या शर्मी जी, आप भी ना। एक मिनट। शर्मी जी, सरंगी टू यू, आई लव यू। मैंने लोकेशन भेज दिया। उसके पापा की जो दुकान है चांदनी चौक में, उसी के आसपास। थैंक यू झंडे। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम? मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं झंडे, ये काम मुझे अकेले ही करना है। भूल गए अजमेर से क्या संदेश आया था कि इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना कहीं भी खतरे से खाली नहीं। सॉरी झंडे, अपने कुछ काम मुझे अकेले ही करना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हर बार तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये काम मैं भी कर सकता हूँ।